दोस्तों, यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी के संदर्भ में रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू यानी प्रोडक्ट या सर्विसेज से मिला हुआ पैसा जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट होता है। उदाहरण के तौर पर कैलेंडर ईयर 2017 यानी 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक नेस्ले इंडिया का रेवेन्यू 10,009.6 करोड़ रुपए था। तो यानी रेवेन्यू का एक सिंपल फॉर्मूला हुआ एक प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत जिसे हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचे गए उसे यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रेवेन्यू की वैल्यू मिलती है। मान लीजिए एक कंपनी है ABC जो 3 प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट Y और प्रोडक्ट Z। इन प्रोडक्ट्स की कीमत फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में X की 50 रुपये होती है, Y की 40 रुपये और Z की 30 रुपये। तो यदि ABC फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 10,000 यूनिट्स प्रोडक्ट X के, 20,000 यूनिट्स प्रोडक्ट Y के और 30,000 यूनिट्स प्रोडक्ट Z के बेचती है तो इस साल में इस कंपनी का रेवेन्यू 22 लाख रुपए बनता है। तो रेवेन्यू कैलकुलेट करते समय जो प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचकर पैसा कंपनी को मिला है उसे ही ध्यान में लिया जाता है और जो भी एक्सपेंसेस इन प्रोडक्ट्स को या इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में लगे हैं उन्हें डिडक्ट नहीं किया जाता। तो क्या 22 लाख रुपए के रेवेन्यू पर कंपनी ABC अच्छा कर रही है? जब हम किसी कंपनी के रेवेन्यू की तरफ देखते हैं तब एक्सपेंसेस की तरफ देखना भी उतना ही ज़रूरी है। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करने पर आपको किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट पता चलता है और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को साथ में देखने पर ही किसी कंपनी के सक्सेस के बारे में आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो मान लीजिए कंपनी ABC के फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में एक्सपेंसेस जो कि कंपनी के एम्प्लॉई सैलरीज के रूप में, रेंट के रूप में, यूटिलिटी बिल्स, रॉ मटेरियल इत्यादि में हुए वो 15 लाख रुपए हुए। तो यहाँ पर कंपनी ABC का नेट प्रॉफिट 7 लाख रुपए कैलकुलेट होता है। मगर यहीं यदि इस कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़कर 21 लाख रुपए होते हैं तो नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए तक नीचे आ जाएगा और इन दोनों सिचुएशंस में कंपनी ABC एक समान नहीं लगेगी और इसीलिए जब आप किसी कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तब एक्सपेंसेस को भी देखना उतना ही ज़रूरी है। रेवेन्यू को सेल्स या टॉप लाइन भी कहा जाता है। अब टॉप लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंपनी के इनकम स्टेटमेंट पर सबसे ऊपर दिखाई देता है। इतनी देर जो हम रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे थे वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है जो कि कंपनी के कोर बिजनेस से मिलता है। एक और एक टर्म है जिसे नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहते हैं जो कि कंपनी के सेकेंडरी सोर्सेज से मिलने वाला पैसा होता है। अब ऐसा हो सकता है किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट डिवीजन हो तो इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न्स या फिर कोई एसेट्स यदि कंपनी बेच दे तो वहाँ से मिलने वाला पैसा इत्यादि। तो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू आपको ऐसे सोर्सेज से मिलता है जो कंपनी का कोर बिजनेस ना हो। तो जब भी हम किसी कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू एक गारंटीड इनकम ना होने की वजह से कभी कभार ही कंपनी को मिलता है। रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स हैं। एक्रूअल अकाउंटिंग मेथड में यदि प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को डिलीवर हो जाती है तो उसे सेल कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत अभी तक कंपनी को ना मिली हो, तो यानी कि ये प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को क्रेडिट पर दिए गए हों, तभी भी एक्रूअल मेथड में इसे सेल कहा जाता है। वहीं कैश अकाउंटिंग मेथड में जब इस प्रोडक्ट या सेल का पैसा कंपनी को मिल जाता है तभी इस सेल को सेल कहा जाएगा और इस पैसे को रेवेन्यू में काउंट किया जाएगा। याद रखिए कोई ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहां पर किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कस्टमर ने कंपनी को एडवांस दिया हो तो ऐसे एडवांस को रेवेन्यू में नहीं गिना जाता। कंपनीज के क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स में जनरली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स रेवेन्यू और अर्निंग्स पर शेयर इन दो फिगर्स को काफ़ी ध्यान से देखते हैं। अब कुछ देर पहले हमने नेट प्रॉफिट को देखा कि रेवेन्यू में से जब आप एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट मिलता है,
जब आप नेट प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो आपको अर्निंग्स पर शेयर की वैल्यू मिलती है। अर्निंग्स पर शेयर की वैल्यू आपको बताती है कि कितना पैसा पर शेयर एक कंपनी दिए गए समय में अपने इन्वेस्टर्स के लिए कमा रही है। अगर इन सारी फिगर्स का आपको रियल एग्जाम्पल देना चाहें तो कोलगेट पामोलिव इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 16-17 के इन फिगर्स को हमने यहाँ पर कोट किया है। तो यदि आप रेवेन्यू को देखते हैं तो 2016-17 के कंपैरिजन में रेवेन्यू बढ़ा है, वहीं नेट प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं और अर्निंग्स पर शेयर की वैल्यूज़ भी बढ़ी हैं। तो किसी कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को साथ में देखने पर आपको किसी कंपनी के सक्सेस के बारे में क्लियर पिक्चर मिलता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का उद्देश्य था आपको किसी कंपनी का रेवेन्यू क्या होता है ये समझाना। आशा करते हैं इस हमारे उद्देश्य में हम सक्सेसफुल रहे हों। तो इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। यदि आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हमारे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। जाने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप अपना फ्री फाइनेंशियल प्लान हमारे नए पोर्टल जो कि है investYajna.in पर बना सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप हमारी पहली बुक जो कि है 108 क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड SIP Amazon, फ्लिपकार्ट इत्यादि पर खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।